भैया, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हम क्या खाएं? मुझे बहुत भूख लगी है। गुड़िया चलो आज हम खुद से कुछ पकाते हैं, मम्मा जब शाम को आएंगी तो खा लेंगी। हाँ कुकू भैया, हम चावल बनाते हैं। फिर कुकू और गुड़िया रसोई में जाते हैं, मगर चावल का डब्बा तो खाली पड़ा था। कुकू भैया, चावल तो नहीं है, अब क्या पकाएं? मैं कबूतर अंकल की दुकान से उधार चावल लेकर आता हूँ, आप तब तक बाकी की तैयारी करें। फिर कुकू कबूतर की दुकान पे चला जाता है और कबूतर से उधार चावल मांगता है। अंकल जी, मुझे उधार चावल दे दे, मम्मा घर पर नहीं है। जैसे ही मेरी मम्मा आती है तो मैं आपके पैसे दे जाऊंगा। माफ करना चिड़िया के बेटे, मैं अब तुमको उधार नहीं दूंगा। पहले ही तेरी माँ पर बहुत उधार जमा है, पहले वो चुका दो, फिर आना मेरी दुकान पर। ऐसे दुकान वाला कुकू को वहाँ से भगा देता है। शाम को मम्मा चिड़िया काम से घर आती है। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। गुड़िया कुकू, मुझे पता है आप सुबह से भूखे होंगे, इसलिए मेम साहब से मैं रोटी मांग कर लाई हूँ, लो जल्दी से खा लो। मम्मा, आप हर दिन काम पर जाती हो, फिर भी दुकान वाले अंकल के पैसे उधार हैं, आप उनको पैसे दे क्यों नहीं देती? बेटा कुकू, मेम साहब रोज झूठ बोलती है, पिछले 3 महीनों से उन्होंने मुझे एक पैसा नहीं दिया, कल तो मैं पैसे लेकर ही आऊंगी। आप दोनों चिंता ना करें, भोजन खा ले, आप ये भोजन खा ले। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आज तो मम्मा चिड़िया काम पर जाते ही अपने मेम साहब से बात करती है। मेम साहब जी, घर में भोजन का एक भी दाना तक नहीं है, कल मेरे दोनों बच्चे भूखे रहे, कृपया अब तो मेरी तनख्वाह दे दे। दुकान वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया है, जब देखो पैसा पैसा करती हूँ, आज तेरा हिसाब ही कर देती हूँ। बता तेरे कितने पैसे हैं? मेम साहब मेरे 9,000 है, 3 महीने के 9,000 हो गए। 9,000? इतनी तनख्वाह तो मेरी भी नहीं है, बस 5,000 मिलते हैं, वो भी पूरा दिन धूप में काम कर कर। मालिक जी, मैं एक महीने के बस 3,000 लेती हूँ, ये बाकी सारी काम वालियों से बहुत कम है, और मैं तो आपके घर का सारा काम करती हूँ, मैं भी तो शाम को ही अपने घर जाती हूँ। कालू को वो अपनी पत्नी के कान में कुछ धीरे से बोलता है। गौरी जी, अभी इसे यहाँ से भगा दो, मैं कोई दूसरी काम वाली ले आऊंगा, हम इसके इतने सारे पैसे कहाँ से चुकाएंगे? मोनी, हमें नहीं करवाना तुमसे काम, ये पैसे बहुत ज्यादा हैं, अगर तुम्हें काम करना है तो महीने के 1,000 दूंगी, आखिर घर का ही तो काम है, कौन सा तुम सारा दिन पसीना बहाती हो? इतने कम पैसे? इतने में तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसा करें कोई और काम वाली रख लो, मेरा हिसाब कर दो। हाँ, ठीक है, मैं किसी और से काम करवा लूंगी, अब तेरा यहाँ क्या काम, जो यहाँ खड़ी है, चल भाग यहाँ से, अब तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं मेम साहब, आप ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया मेरे पैसे दे दे, अब तेरे कोई पैसा नहीं है, जब तू यहाँ काम ही नहीं करेगी तो पैसे किस बात के मांग रही है, भाग यहाँ से। ऐसे वो बुरे कौवे मोनी चिड़िया को बिना पैसे दिए ही घर से भगा देते हैं। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? खाली पंख भी तो नहीं जा सकती, वो भूखे हैं, उनके लिए कहीं से भी भोजन का प्रबंध करना होगा। मैं माँ हूँ, अपने बच्चों को भूखा भी तो नहीं मरने दूंगी। ऐसे दुखी होकर मम्मा चिड़िया यहाँ वहाँ कोई काम तलाशती है। वो एक बड़ी सी चूड़ियों की दुकान में काम मांगने जाती है। चल बेटी, हम कहीं और से चूड़ी खरीद लेंगे, इतनी बड़ी इनकी दुकान है, उससे ज्यादा तो इनके रेट हैं। हाँ मम्मा, ये चूड़ियों का सेट 4,000 का नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का होगा, आप चले बाहर। ऐसे वो दोनों ग्राहक दुकान से बाहर चले जाते हैं। मोनी तो पहली बार इतनी महंगी चूड़ियों का दाम सुन रही थी। अरे बाप रे, 2,000 की चूड़ी, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। 2,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, हाथ की डिजाइन की चूड़ी है, लेनी है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से, एक दाम ही रहेगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं चूड़ी खरीदने नहीं आई, बल्कि मैं तो यहाँ काम मांगने आई हूँ, कृपया मुझे कुछ काम दे दे, मुझे काम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम बाहर जाओ यहाँ से। ऐसे मोनी को वहाँ पर भी कोई काम नहीं मिलता, वो शाम को घर चली जाती है। उसके मन में तो अभी भी चूड़ियों की ही बात चल रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही हैं? हमारा भोजन कहाँ है? कुकू गुड़िया, बस आज के लिए आप भूखे सो जाओ, मैं सुबह होते ही आपको भरपेट खाना खिलाऊंगी,
अपनी माँ की गरीबी को समझो, मैं बेबस माँ हूँ। कोई बात नहीं मम्मा, हमें ज्यादा भूख नहीं लगी, हम पानी पी के सो जाएंगे। ऐसे दोनों बच्चे पानी पीकर सो जाते हैं। लेकिन मम्मा चिड़िया तो पूरी रात चूड़ी के काम के बारे में सोचकर ही बिता देती है। मैंने तो कभी चूड़ी नहीं बनाई, मुझे चूड़ी बनाना कौन सिखाएगा? अरे हाँ, याद आया, सागर वाले जंगल में एक बूढ़ी पक्षी रहती थी जो चूड़ी बनाकर बेचा करती थी। तो क्या वो जिंदा होंगी? हाँ, मैं सुबह ही जाऊंगी। फिर सुबह होते ही मोनी सागर के जंगल में चली जाती है। ऊपर वाले का शुक्र है जो आप मुझे मिल गयी। हाँ बेटी, अभी ऊपर वाले का बुलावा नहीं आया। बता बच्ची, तुम्हें क्या काम है जो मुझसे मिलने इतने दूर आई हो? बड़ी अम्मा जी, कृपया आप मुझे चूड़ी बनाना सिखा दे। मेरे पति नहीं है, 2 बच्चे हैं, बड़ी तंगी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम धंधा भी नहीं मिल रहा है। मैं बड़ी उम्मीदों से आई हूँ। बेटी, मैं सिखा तो दूंगी, लेकिन तुम क्या रोज रोज इतने दूर आ पाओगी, वो भी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर? मम्मा चिड़िया फिर दुखी हो जाती है और वो सोच विचार कर उस बूढ़ी पक्षी को अपने साथ कर ले जाने की बात करती है। वो बूढ़ी पक्षी भी अकेली ही रहती थी। वो भी खुशी खुशी रानों के साथ घर जाने को तैयार हो जाती है और जल्दी ही वो दोनों रानों के जंगल आ जाती है। कुकू और गुड़िया तो बूढ़ी पक्षी को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, इस पोटली में थोड़ा आटा है, इसे रोटी बनाकर दे दो। फिर मोनी चिड़िया आटे की गोल गोल रोटियां बनाती है और सबको खिला देती है। धीरे धीरे बूढ़े पक्षी मोनी को चूड़ी बनाना सिखाती है। मोनी भी मन लगाकर सीखती है और कुछ ही दिनों में सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती है। आज पहले दिन मोनी चिड़िया चूड़ी बेचने बाजार गई थी। उसकी सुंदर चूड़ियां थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती हैं। अरे वाह, मेरी तो सारी चूड़ी बिक गई और कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। इन पैसों से मैं मिठाई लेकर जाऊंगी। फिर मोनी चिड़िया मिठाई लेकर घर जाती है। सब खुशी खुशी मिठाई खाते हैं। बारिश बहुत जोर से हो रही, बेचारी छोटी चिड़िया का घर टूट गया था, लेकिन बड़ी मुश्किलों से अपनी और अपने अंडों की जान बचाए हुए थी। वो अंडों को पकड़े डरी हुई पत्तों में छिपी बैठी थी। ये ऊपर वाले, ऐसे जोर की बारिश पहले तो कभी नहीं हुई। शुक्र है जो मैंने अपने अंडों को बचा लिया। गोरी, आज तुमने क्या पकाया है? जल्दी कुछ गरम गरम सा खिलाओ। कालू, मैंने तो कुछ नहीं पकाया और ना ही पकाने वाली हूँ। क्यों नहीं पकाया गोरी? घर में सब कुछ तो है, चावल, चने के दाने, मक्के के दाने, और क्या चाहिए? कालू, रोज रोज खिचड़ी खाकर मेरा मन भर गया है, चलो आज कुछ अच्छा खाते हैं। अच्छा? कैसा अच्छा? हमें इस बारिश के मौसम में कुछ नहीं मिलने वाला, चुपचाप खिचड़ी बनाओ। गोरी कालू की बात पूरा सुना बिना ही निकल जाती है और अपनी तेज नजर को चारों तरफ घुमाती है। उसे चिड़िया के अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह कालू, वो देखो, एक छोटी चिड़िया जो अपने अंडों के साथ खुले में बैठी है। आज तो मैं इसके अंडों का ऑमलेट बनाकर खाऊंगी, खिचड़ी नहीं खाऊंगी। अंडे की ऑमलेट खाने में मजा ही आ जाएगा। चलो जल्दी चिड़िया के जाने का इंतजार करते हैं। फिर वो जालिम कौवे एक पेड़ में छिपकर बैठ जाते हैं और चिड़िया की जाने का इंतजार करते हैं। इस बारिश का क्या मालूम, ना जाने कब जाकर रुकेगी। ऐसे तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। मुझे जल्दी से एक घोंसले का इंतजाम करना होगा। ऐसा सोचकर चिड़िया अपने दोनों अंडों को छुपा देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। गोरी, वो छोटी चिड़िया वहाँ से चली गई। तुम जल्दी से फ्राई पैन गरम करो, मैं जल्दी से चिड़िया के अंडे को लेके आता हूँ। ऐसे कालू कौवा भाग कर जाता है और चिड़िया के दोनों अंडे चुरा कर ले आता है। माँ जी, मेरा घर तेज बारिश में टूट गया, बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने अंडों की जान बचाई है। क्या आपके पास कोई फालतू घोंसला है जिसमें मेरे अंडे सुरक्षित रहें? छोटी चिड़िया, एक घोंसला है मेरे पास, तुम उसे ले जाओ और अपने अंडों को संभाल कर रखो। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मौसम साफ होगा मैं आपको इससे भी बड़ा घोंसला बनाकर दे जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे बारिश में घोंसला जो मिल गया था। अब मेरे अंडे इस घोंसले में सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। ऐसा सोचकर चिड़िया बहुत तेज उड़ती है और अपने उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है जिसे चिड़िया ने अपने अंडे छुपा रखे थे। वो पत्ते तो जमीन पर गिरे हुए थे। ये देखकर चिड़िया डर जाती है
और सारे पेड़ पर अपने अंडे खोजती है। मेरे अंडे मैंने तो यहीं रखे थे, इतनी जल्दी कौन जालिम आ गया, चलो ठीक से ढूंढती हूँ। अरे चिड़िया क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? कबूतर चाचा मैंने यहाँ पर अपने अंडे छुपाए थे, क्या आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है जिसके पास मेरे अंडे हो? नहीं चिड़िया, मैं तो अभी घर से बाहर निकला हूँ, वो भी तुम्हारी आवाज सुनकर मैंने किसी को नहीं देखा। अब मैं अपने अंडों को कहाँ ढूंढूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? चिड़िया अब रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो वो जालिम आपके अंडे खा गया होगा। ऐसे समझाते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है, लेकिन चिड़िया चुप नहीं बैठती, वो अपने अंडों को ढूंढती ही रहती है। कालू जल्दी से फ्राई पैन गरम करो, अब जल्दी से अंडों को ऑमलेट बनाओ, मुझसे और सब्र नहीं होता। हाँ बना रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। ऐसे कालू अंडे को अपनी चोंच मारने ही वाला था, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू जल्दी से इन अंडों को छुपा दो, कोई आया है। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। कालू दोनों अंडों को घोंसले में छुपा देता है और खुद ऊपर बैठ जाता है। गौरी बहन, उस पीपल के पेड़ पर मैंने अंडे रखे थे, अब वो वहाँ पर नहीं है, क्या आपने किसी को जाते हुए देखा? क्योंकि आपका घर सबसे पास में है। नहीं ना चिड़िया बहन, हम तो अभी अभी सोकर उठे हैं, हमने तो तुम्हारे अंडों को ले जाते किसी को नहीं देखा। बड़ा दुख हुआ सुनकर, तुम्हारे दोनों बच्चे चुरा कर मरेगा जालिम कहीं का, किसी दिन बुरी मौत मरेगा। ऐसे गोरी की बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। क्या हुआ गोरी, चिड़िया को शक तो नहीं हुआ? नहीं कालू, मैंने चिड़िया को जरा भी शक नहीं होने दिया। अब इससे पहले कोई और आए, जल्दी से अंडों की आमलेट बनाकर खा लेते हैं। फिर कालू कौवा घोंसले के नीचे से अंडे निकालता है तो दरवाजा फिर से बजने लगता है। कालू छुपाओ अंडों को, दोबारा छुपाओ, पता नहीं कौन मरा आ गया। गोरी जाकर फिर से दरवाजा खोलती है, लेकिन इस बार तो कबूतर आया था। कबूतर तुम बताओ अब कैसे आना हुआ? गोरी अब बारिश बंद हो गई है, पके पके जामुन और फल गिरे होंगे, चलो चलकर खाते हैं। कबूतर हमें नहीं खाने फल, तुम्हें जाकर खा लो। अरे गोरी तुम्हें नहीं खाने तो मत खाओ, कम से कम कालू को तो भेज दो, उसे तो जामुन बहुत पसंद है। एक बार कहा ना, कालू सो रहा है, जब नींद से जागेगा तो बता दूंगी, अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है गोरी, तुम जरूर बता देना, मैं उसका घर में इंतजार करूँगा, क्योंकि मेरे अकेले जाने का मन नहीं है, मैं साथ में ही जाऊंगा। गोरी कौवे गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है। देखा कबूतर चाचा, मेरे अंडे कौओं के घर में ही है, मुझे पूरा यकीन है। हाँ चिड़िया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना कालू कौवा बारिश बंद होते ही फल खाने जाता है। कबूतर चाचा अब कुछ ऐसा करें तो ये दोनों ही घर से बाहर निकले और इन जालिमों से मैं अपने अंडों को बचा सकूं। चिड़िया मेरे पास एक उपाय है, तुम अब देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर कबूतर भागा भागा कुछ फल लाता है और कौओं के घर के बाहर रख देता है और जोर जोर से दरवाजा बजाता है। ना जाने अब कौन आ गया, गोरी जरा देखो तो। गोरी गुस्से में दरवाजा खोलती है, वहाँ कोई भी नहीं था, मगर उसकी नजर सामने पड़े फलों पर जाती है और वो उन्हें उठाने चली जाती है। उसके जाते ही कबूतर फिर से आवाज लगाता है, कालू कालू दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये तो तुम्हारे कबूतर की आवाज है। ये गोरी भी ना जाने कहाँ चली गई, मैं जाता हूँ वरना ये अंदर ही आ जाएगा, और अगर इसने फ्राई पैन देख लिया तो ये समझ जाएगा कि हम ऑमलेट बनाने वाले हैं। कालू अंडों को टोकरी के नीचे छुपा कर चला जाता है। तभी चिड़िया खिड़की के रास्ते से आती है। दोस्तों वो मेरे अंडे खाने वाले थे, अब तुम्हें पता चलेगा। अब इन अंडों की जगह मैं यहाँ पर सफेद पत्थर रख देती हूँ, जैसे ही फोड़ेंगे इनकी चोंच टूट जाएगी। चिड़िया जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। गोरी और कालू भी वापस आ गए थे और फल देखकर बहुत खुश थे। गोरी अब कोई भी आए किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ कालू, अब तो दरवाजा ऑमलेट खा कर ही खोलेंगे। चलो जल्दी से दोनों अंडे फोड़ते हैं, लाओ एक मुझे दो। फिर दोनों कौवे अपने पूरे जोश में अंडों को चोंच मारते हैं तो उनकी चोंच पत्थर में लगते ही टूट जाती है। वो दर्द से करा रहे थे। हाय मेरी चोंच, कालू मेरी चोंच टूट गई। गोरी ये अंडे नहीं, ये तो पत्थर है, देखो मेरी भी चोंच टूट गई। कालू मैं आगे से कभी अंडा नहीं तोड़ूंगी, मेरी चोंच कैसे ठीक होगी। दोनों बुरे कौवों की चोंच से खून निकल रहा था। इस तरह से चिड़िया उन्हें अच्छा सबक देती है और अपने अंडों को लेकर कहीं दूर चली जाती है।
आपका धन्यवाद।